हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिकल कंडीशन के बारे में, यानी कि ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक अगर किसी पेशेंट को होता है तो उसकी वजह से पेशेंट को पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है और कई बार ये भी देखा गया है कि ब्रेन स्ट्रोक की वजह से पेशेंट की जान भी चली जाती है। तो ये एक मेडिकल कंडीशन है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपके किसी रिलेटिव को या नोन को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसको इग्नोर नहीं करना है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे पता करें कि ब्रेन स्ट्रोक की दिक्कत आपको है या हो सकती है। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए, आपको काफी अच्छे से ब्रेन स्ट्रोक के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रेन स्ट्रोक क्या है और क्यों होता है? देखो, आपका जो हार्ट है वो पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है। बॉडी के अलग अलग पार्ट में ब्लड की ज़रूरत होती है और ब्लड के थ्रू ही आपके बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, यानी कि ऑक्सीजन मिलती है पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू। अब मान लो किसी को ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हुई है तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हो गया। यानी कि जब आपके ब्रेन में ब्लड की जो एक क्वांटिटी है वो नहीं पहुंच पा रही, किसी भी रीजन से अगर कम हो गई है तो पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है। और जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, किसी भी ब्रेन टिश्यू को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वहाँ पे फिर टिश्यू की डेथ होने लगती है। और जब टिश्यू डेड होते हैं तो ऑटोमेटिकली पेशेंट की डेथ हो सकती है। अब हम बात करते हैं ब्रेन स्ट्रोक कितने टाइप के होते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है इस्केमिक स्ट्रोक और सेकंड जो आपका होता है वो होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक मतलब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ब्रेन में कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो गई है, जो आपके ब्रेन की वेसल्स है वहां पे कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो गई जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई कम हो गई है, तो वहां पे फिर ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। सेकंड है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक यानी कि ब्रेन के अंदर वेसल्स में ब्लीडिंग हो गई है। कई बार आपने सुना होगा ब्रेन हेमरेज हो गया है, तो ये वही है हेमरेजिक स्ट्रोक और ये ब्रेन स्ट्रोक का एक टाइप है। अब हम बात करते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम किन पेशेंट को ज्यादा हो सकती है या फिर क्यों होती है। देखो, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है 140/90 mmHg से, अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार ज्यादा रह रहा है तो चांसेस है कि फ्यूचर में आपको ब्रेन स्ट्रोक की दिक्कत हो सकती है। सेकंड कॉज जो है वो है डायबिटीज। अगर आपको शुगर की दिक्कत है, काफी लंबे टाइम से आपका शुगर हाई रहता है, या जो आपके HbA1c की वैल्यू है वो 6 से ऊपर रहती है, तो फिर वहां पे चांसेस है कि ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड रीजन है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। आजकल लाइफस्टाइल ऐसी है जो पेशेंट खान पान पे ध्यान नहीं दे पाते और उनका वेट गेन होने लगता है, वो फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं और आपका वेट गेन हो रहा है तो भी फ्यूचर में चांसेस है कि ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हाई कोलेस्ट्रॉल इनटेक। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है या आप फैट फूड खा रहे हैं या कुछ ऑयली चीज़ें खा रहे हैं तो भी वहाँ पे चांसेस है कि आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि आपके ब्लड वेसल्स में क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है जिस वजह से ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, वो है स्ट्रेस। आजकल पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, जॉब की स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, पर्सनल लाइफ स्ट्रेस। इस वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि एकदम से ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, पेशेंट को तुरंत आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से अगर आप 24 घंटे माइंड में आपके कुछ ना कुछ चल रहा है तो इस वजह से भी ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चीजें हो गई कि कॉज के बारे में कि ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है, इसके कॉज क्या है। अब हम बात करते हैं ब्रेन स्ट्रोक के साइन और सिम्टम्स के बारे में। आप एक चीज याद रखिए, बस एक मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, FAST, फास्ट। फास्ट मतलब फेशियल ड्रूपिंग। अगर पेशेंट के फेस में कोई चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि फेस की जो मसल्स है वो वीक हो चुकी है, तो आप समझिए कि ये ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम है। ए से आर्म्स वीकनेस। अगर किसी के हाथ में ऐसा लग रहा है कि वीकनेस है, कमजोरी आ गई है, चीजों को सही से होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे भी ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। एस से है स्पीच में दिक्कत, यानी कि डिफिकल्टी इन स्पीच। अगर आपके बोलने में दिक्कत हो रही है, आप सही से बोल नहीं पा रहे अपनी बातों को,
तो भी ये ब्रेन हेमरेज की वजह से हो सकता है। और T4 टाइम टू एक्ट, यानी कि आपको उसी समय डॉक्टर को दिखाना है, ज्यादा डिले नहीं करना है, क्योंकि सही टाइम पे अगर आपने सही ट्रीटमेंट ले लिया तो आपके ब्रेन स्ट्रोक में चांसेस हैं कि इंप्रूवमेंट हो जाए और आपकी प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना करे। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स हैं, जैसे कि बोलने में दिक्कत, जो कि मैं बता चुका हूँ। आपकी विजन कमजोर हो जाती है, आपको चीजें ब्लर दिखती है, आप देखोगे आंखों के आगे धुंधलापन छा जाता है। कई बार मैंने ओपीडी में ये भी देखा है, पेशेंट को चक्कर आते हैं। पेशेंट जैसे ही खड़े होते हैं उनको ये लगता है कि वीकनेस हो गई है, चक्कर आ रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरापन छा गया है। तो ये सारे सिम्टम्स ब्रेन स्ट्रोक के होते हैं। अगर आपको भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको इग्नोर नहीं करना है। आपके पास जो भी टेस्ट रिपोर्ट है या जो भी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, अपनी सिम्टम्स डिटेल्स में बताएं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी और आपकी भी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज्ड मेडिसिन से। बाकी आप ध्यान रखिए अपना और हेल्दी डाइट लेते रहिए और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।